यहाँ रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर दी गई बोधि वन का रहस्य शीर्षक वाली कहानी प्रस्तुत है, जिसमें सुबह पेशाब करते समय एक विशेष मंत्र बोलने और मौन ध्यान के माध्यम से आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने का संदेश दिया गया है। बोधि वन का रहस्य, सुबह पेशाब करते समय बोल दें ये शब्द, दुश्मन की कमर टूटेगी। दोस्तों, रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग एक नए हेल्थ टिप्स के बारे में जानें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। एक पुरानी कथा, एक नई शुरुआत। वो तड़के का समय था जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटी से झांक रही थीं। गंगा का जल मंद गति से बह रहा था और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, बोधिपुर। इस गांव की एक विशेषता थी, यहाँ हर सुबह लोग उठते ही एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते थे। यह मंत्र था, शत्रु का मोह टूटे, मेरी शक्ति जागे, ब्रह्म का तेज मेरे भीतर भागे। गांव के लोग मानते थे कि यदि सुबह सबसे पहले उठकर शौच या पेशाब करते समय इस मंत्र को बोला जाए तो भीतर के सभी भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा जल की धारा के साथ बह जाते हैं। भाग 1, युवा श्रवण और उसका भय। श्रवण एक 19 वर्षीय युवक बोधिपुर गांव का सबसे जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसके भीतर एक डर पलता था, नकाबपोश शत्रु का डर। जब वो 5 वर्ष का था, उसके पिता एक रहस्यमयी हमले में मारे गए थे। कोई उन्हें जानता नहीं था, लेकिन श्रवण मानता था कि उसके पिता की मृत्यु एक अदृश्य शत्रु ने की थी। वो अक्सर रात में चौंक कर उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ, और सोचता, अगर वो शत्रु लौट आया तो क्या मैं भी वही भोगूंगा जो पिताजी ने झेला। भाग 2, बौद्ध सन्यासी का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध बौद्ध सन्यासी आए, जिनका नाम था भिक्षु तेजोमय। वो वर्षों तक लद्दाख के बर्फीले मठों में ध्यान साधना कर चुके थे और अब जनसेवा के लिए यात्रा पर निकले थे। श्रवण ने उनसे डर के बारे में पूछा। भिक्षु तेजोमय मुस्कुराए और बोले, बेटा, शत्रु 2 होते हैं, एक बाहर और एक भीतर। भीतर के शत्रु का नाम है भय, क्रोध, लालच और अज्ञानता। बाहर का शत्रु तभी हावी होता है जब भीतर वाला जिंदा होता है। श्रवण को पहली बार एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। भाग 3, शत्रु मुक्ति मंत्र की उत्पत्ति। भिक्षु तेजोमय ने गांव के लोगों को शत्रु मुक्ति मंत्र का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हर दिन की शुरुआत शरीर के अपशिष्ट त्याग से होती है। शरीर का विष बाहर जाता है, परंतु लोग अपने मानसिक विष, डर, द्वेष, जलन को अंदर ही दबाकर रखते हैं। जब हम उस समय मंत्र बोलते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के शत्रु को त्याग देते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे मंत्र उच्चारित किया। दुश्मन की कमर टूटे, मेरे भीतर का दीपक फूटे, मुंह मरे, अहंकार जले, ब्रह्म प्रकाश में मेरा मन पले। गांव में इस मंत्र की शक्ति को लेकर एक नई ऊर्जा फैल गई। भाग 4, ध्यान और बोधि वन की यात्रा। भिक्षु तेजोमय ने श्रवण को बोधि वन में ध्यान साधना के लिए बुलाया। यह वन गांव से कुछ दूर स्थित था और माना जाता था कि वहां बुद्ध स्वयं ध्यान मग्न हुए थे। श्रवण वहां गया। पहले दिन वह बेचैन रहा। उसके भीतर डर, पिताजी की यादें और एक अजीब सी छाया उसे परेशान करती रही। दूसरे दिन उसने वही मंत्र ध्यान के साथ बोला। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय हल्का। वह समझने लगा कि शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सोच है जो उसे बांध रही थी। भाग 5, वास्तविक शत्रु का प्रकट होना। एक दिन ध्यान के दौरान उसके सामने एक साया आया, काले वस्त्र, लाल आंखें। वह बोला, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा, अब तुम हो अगले। श्रवण डर गया, लेकिन उस क्षण उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मंत्र दोहराया, शत्रु का मोह टूटे, मेरी शक्ति जागे, ब्रह्म का तेज मेरे भीतर भागे। साया कांपने लगा और धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया। भिक्षु तेजोमय ने कहा, वह शत्रु नहीं था, वो तुम्हारा भय था जो वर्षों से आकार ले चुका था। तुमने उसे जीत लिया। भाग 6, गांव की जागृति। श्रवण अब गांव लौट आया, लेकिन अब वो एक नया व्यक्ति था। उसने गांव में अंतःशत्रु मुक्ति ध्यान शिविर शुरू किया, जहां हर कोई दिन की शुरुआत उसी मंत्र से करता और उसके बाद 10 मिनट का मौन ध्यान करता। लोगों में शांति फैलने लगी, घरेलू कलह कम हो गए, रोग दूर होने लगे और बच्चों की एकाग्रता बढ़ गई। भाग 7, वैज्ञानिक पुष्टि और ऊर्जा सिद्धांत। भिक्षु तेजोमय ने गांव वालों को यह भी बताया कि जब आप सुबह शरीर से मलमूत्र त्यागते समय ध्यानपूर्वक कोई मंत्र बोलते हैं तो आपकी चेतना उस समय सबसे अधिक शुद्ध होती है। यह समय शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्सिंग का होता है। मंत्र बोलने से मन का कंपन ऊंचा होता है, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, क्रिया योग और पाचन तंत्र में संतुलन आता है। मानसिक शत्रु जैसे ईर्ष्या, भय, अहंकार धीमे धीमे समाप्त होते हैं। भाग 8, श्रवण का तप और ब्रह्म ज्ञान। एक दिन ध्यान के गहन स्तर पर श्रवण को एक अनुभव हुआ। वो एक प्रकाश पुंज में समा गया। वहां उसने बुद्ध की आवाज सुनी, शत्रु को मत मारो, उसे समझो। समझने से भय मरता है, भय मरता है तो तुम मुक्त हो जाते हो। अब श्रवण सिर्फ गांव का नेता नहीं, बल्कि एक ब्रह्मज्ञानी योगी बन चुका था।
उसने गांव के हर व्यक्ति को सिखाया। सुबह उठते ही जैसे ही जल त्याग करें, मन में बोले, दुश्मन की कमर टूटे पर मेरी करुणा उसकी रक्षा करे। मैं प्रकाश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शत्रु मुक्त हूँ। भाग 9, अंतिम जागरण, संसार के लिए संदेश। वर्षों बाद श्रवण ने संपूर्ण भारत की यात्रा की और अंतःशत्रु मुक्ति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा, अगर हर इंसान दिन की शुरुआत शरीर और मन दोनों के शुद्धिकरण से करे तो बाहरी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी और जो मंत्र आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैलता है और शत्रु की सोच को मोड़ देता है। उपसंहार। आज की सीख। आज भी बोधिपुर गांव में सुबह के समय गूंजता है ये मंत्र, दुश्मन की कमर टूटे, भीतर का शत्रु छूटे। ब्रह्म की बातों से मन रूठे नहीं, जागे नहीं, बस मौन में डूबे। और लोग मानते हैं कि शत्रु वो नहीं जिसे तुम देख सकते हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें डरा रहा है। मूल संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1. शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। 2. मंत्र जब ध्यान और भावना से बोला जाए तो वो एक शक्तिशाली ऊर्जा बनता है। 3. प्रत्येक दिन की शुरुआत एक मानसिक शौच से होनी चाहिए, भीतर के भय, द्वेष और शत्रु को त्याग कर। 4. बौद्ध ध्यान पद्धति, करुणा और चेतना का मिलन है, यही सच्ची विजय है। भाग 10, मौन का महासागर। भूमिका। सालों बीत चुके थे। श्रवण अब सिर्फ बोधिपुर गांव का युवा नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में आध्यात्मिक क्रांति का दीपक बन चुका था। हर कोई उसे शत्रु मुक्ति ध्यानाचार्य कहकर बुलाता। किंतु एक दिन वह शहर गया, दिल्ली। वहां उसे मिला एक नया शत्रु, ऐसा शत्रु जो शब्दों में नहीं था परंतु हर व्यक्ति के सिरहाने, हर मोबाइल स्क्रीन में और हर सांस में बसा था। उसका नाम था शोर। 1. शहर की यात्रा, शोर की दीवार। श्रवण जैसे ही दिल्ली पहुंचा, एक बड़ा योग सम्मेलन चल रहा था। वहां बड़े बड़े संत, योगाचार्य और तकनीकी ध्यान विशेषज्ञ आए हुए थे। लेकिन सम्मेलन के अंदर जितनी बातें थीं, उतना ही बाहर व्यर्थ शोर था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की जल्दबाजी, मोबाइल पर चीखती कॉल्स, कैमरे की क्लिक और लगातार बजती नोटिफिकेशन टोन। श्रवण एक कोने में बैठा रहा चुपचाप। जब एक आयोजक ने पूछा, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे श्रवण जी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब तक मौन नहीं बोलता वाणी व्यर्थ है। 2. युवा आरव, एक खोया आत्मा। वहीं सम्मेलन में श्रवण की मुलाकात हुई आरव नाम के 17 वर्षीय लड़के से। आरव दिखने में होशियार, लेकिन आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर बेचैनी और हाथ में हमेशा मोबाइल। श्रवण ने पूछा, क्या तुम दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल के रह सकते हो? आरव ने हंसते हुए कहा, बाबा, आजकल 10 मिनट ऑफलाइन रहना मतलब सोशल डेथ है। श्रवण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर मौन नहीं है, इसलिए बाहर की आवाज तुम्हें खा रही है। चलो मेरे साथ मौन की एक यात्रा पर। 3. मौन साधना शिविर, पहला दिन। दिल्ली के बाहर एक शांत इलाके में श्रवण ने एक 7 दिवसीय मौन साधना शिविर की शुरुआत की। शर्त थी, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मौन, मंत्र और ध्यान। पहले दिन आरव परेशान हुआ, उसके हाथ मोबाइल ढूंढते रहे, मन में बेचैनी, शरीर में बेचैनी। लेकिन श्रवण ने सबको सिखाया, मौन बोलता नहीं लेकिन सुनता सब है। जब तुम मौन में जाते हो, ब्रह्मांड की भाषा समझने लगते हो। 4. मंत्र और मौन का मिलन। तीसरे दिन श्रवण ने सभी को मंत्र दोहराने को कहा, लेकिन एक बदलाव के साथ। इस बार जब सुबह उठो, जल त्याग करते समय इस मंत्र को अपने भीतर मौन में दोहराओ, बोलो नहीं, महसूस करो। शत्रु का मोह टूटे, भीतर का शोर छूटे, करुणा की ध्वनि बजे, मौन का महासागर लूटे। लोगों ने पहली बार जाना कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि भीतर की आवाज को सुनना होता है। 5. आरव की जागृति। 5वें दिन आरव अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पिता को आखिरी बार ठीक से देखा भी नहीं था। उनकी मृत्यु के समय भी मैं इंस्टाग्राम पर लाइव था। मुझे माफ कीजिए। श्रवण ने उसे गले लगाया और कहा, अब से हर दिन 10 मिनट का मौन तुम्हें उनसे जोड़ देगा। अब आरव रोज सुबह उठकर जल त्याग करते समय आंखें बंद करके मंत्र दोहराता था, मौन में, भावना में, पूरी उपस्थिति के साथ। 6. शहर में मौन क्रांति। शिविर के बाद श्रवण ने शहर में ध्यान टावर की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां हर कोई आकर 10 मिनट मौन में बैठ सकता था, मोबाइल ऑफ करके सिर्फ सांस सुन सकता था और शत्रु मुक्ति मंत्र को मौन में दोहरा सकता था। जल्द ही वहां से निकलती शांति की तरंगे पूरे शहर में फैलने लगी। 7. वैज्ञानिक प्रमाण और मानसिक शुद्धि। श्रवण ने एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा से सहयोग किया। उन्होंने अध्ययन किया, जब लोग सुबह जल त्याग के साथ शत्रु मुक्ति मंत्र को दोहराते हैं और मौन साधना करते हैं तो ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा बढ़ जाती हैं, तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल घट जाते हैं और मन की शुद्धि होने लगती है। शोध ने बताया कि मौन और मंत्र का ये योग मानसिक रोगों के लिए एक अद्भुत औषधि है। 8. मौन का महासागर, ध्यान का चरम अनुभव। एक दिन एक महिला ध्यान में बैठी और वह इतनी गहराई में चली गई कि उसे लगा वो शून्य में है, ना सोच, ना शब्द, ना शरीर, सिर्फ एक मौन महासागर। ध्यान के बाद वो बोली, मैं समझ गई, शत्रु का अंत शब्दों से नहीं, मौन से होता है। श्रवण मुस्कुराया और बोला, मौन ही अंतिम मंत्र है, वहां कोई शत्रु पहुंच ही नहीं सकता।
9 अंतिम संदेश, मौन मंत्र का अभ्यास। श्रवण ने अंत में सबको ये संदेश दिया, हर दिन सुबह जैसे ही तुम उठो, शौच या पेशाब करते समय यह मौन मंत्र मन में दोहराओ। शत्रु का मोह टूटे, शब्दों का बंधन छूटे, ब्रह्म मौन में जो कहे वही मेरा जीवन रूपे। इस मंत्र को बोलो नहीं, महसूस करो। यह तुम्हारे भीतर के शत्रु, चिंता, भय, अवसाद को धीरे धीरे घोल देगा। उपसंहार, भाग 10 की सीख। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर के शोर को शांत करना है। शत्रु मुक्ति मंत्र जब मौन में बोला जाता है तब उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। आज के डिजिटल युग में मौन साधना ही मानसिक शत्रुओं का एकमात्र समाधान है। भाग 11, विश्व के बुद्ध, ध्यान का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। श्रवण की मौन साधना अब सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं रही थी। जो मौन दिल्ली की भीड़ में गूंजा था, अब वो विश्व के कोने कोने में बुद्धत्व की ध्वनि बनकर फैलने वाला था। यह कहानी है उस यात्रा की जहां एक युवा ध्यान साधक अब विश्व गुरु बन गया। 1 जापान की पुकार, ज़ेन और शत्रु मुक्ति। टोक्यो, जापान, वहां के ज़ेन बौद्ध मठ में एक युवा भिक्षु ओसाका तेशो लगातार ध्यान में बाधा महसूस कर रहा था। उसने नेटफ्लिक्स पर ध्यान वीडियो ढूंढे लेकिन चैन नहीं मिला। फिर एक दिन यूट्यूब पर उसका सामना हुआ। सुबह पेशाब करते समय बोलो ये मंत्र, शत्रु की कमर टूटेगी। शुरू में उसे अजीब लगा, परंतु जब उसने इस मंत्र के पीछे छिपे मौन की शक्ति को समझा, वो मंत्र जापान के सबसे शांत मठ में गूंजने लगा। 2 जापानी आमंत्रण, शांति दूत का सम्मान। ओसाका तेशो ने श्रवण को जापान बुलाया। जैसे ही श्रवण क्योटो पहुंचा, वहां सैकड़ों ज़ेन साधु उसका स्वागत मौन में करते हैं। फिर ओसाका ने कहा, हमने जीवन भर मौन साधा, लेकिन आपके मंत्र ने हमें उसके केंद्र तक पहुंचाया। श्रवण को जापान के सबसे पुराने ध्यान मंदिर सोजीजी में शांति दूत, मैसेंजर ऑफ इनर साइलेंस की उपाधि दी गई। 3 अमेरिका की अग्नि परीक्षा -PTSD और ध्यान। अब यात्रा पहुंची अमेरिका। वहां के एक युद्ध से लौटे सैनिक जॉन को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। वो दवाइयां लेता रहा, थेरेपी करता रहा, लेकिन डर, गुस्सा और नींद की कमी पीछा नहीं छोड़ती। यूट्यूब शॉर्ट्स पर उसने श्रवण का मंत्र सुना, शत्रु सिर्फ बाहर नहीं होते, भीतर भी होते हैं। सुबह उठो और उनसे बात करो मौन में। वो मंत्र दोहराता, पेशाब करते समय खुद से कहता, शत्रु का मोह टूटे, अंतर का भय छूटे। 3 हफ्तों में उसे पहली बार चैन की नींद आई। 4 शत्रु मुक्ति मेडिटेशन ऐप, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। अब श्रवण ने भारत के युवाओं के साथ मिलकर एक ऐप बनवाया, शत्रु मुक्ति मेडिटेशन और माइंड डिटॉक्स। 10 भाषाओं में मौन ध्यान गाइडेंस, पेशाब ध्यान अलार्म, सुबह उठते ही स्मरण कराता, AI आवाज में श्रवण का ध्यान मंत्र और एक अंतर्राष्ट्रीय मौन कम्युनिटी जहां लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे। भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, रूस, हर जगह ये ऐप वायरल होने लगा। 5 फ्रांस से एक फैशन मॉडल की वापसी। पेरिस की मॉडल लेना डुप्री को सोशल मीडिया अवसाद, सोशल कंपैरिजन सिंड्रोम हो गया था। वो हर पोस्ट पर खुद को दूसरों से कमतर समझती थी और आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी। एक भारतीय मित्र ने उसे ऐप दिया, उसने मंत्र को सुबह के रूटीन में जोड़ा। उसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। अब वह ध्यान शिक्षक बन गई और फ्रांस में पहला साइलेंस ओवर सेल्फी रिट्रीट शुरू किया। 6 यूनाइटेड नेशंस मौन सत्र। संयुक्त राष्ट्र UN के जनरल असेंबली हॉल में हर साल वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। इस बार श्रवण को आमंत्रित किया गया। वह भाषण नहीं देता, वह 15 मिनट का मौन सत्र करवाता है। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने पहली बार अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ किए। श्रवण ने उन्हें एक लाइन समझाई, जब देश मौन में डूबते हैं, युद्ध की भाषा शांत हो जाती है। 7 अफ्रीका मंत्र की शक्ति बनाम आतंक। नाइजीरिया के एक गांव में चरमपंथियों का हमला हुआ। लोगों में डर, गुस्सा और प्रतिशोध की आग थी। वहां एक स्थानीय स्कूल में श्रवण का ध्यान वीडियो चलाया गया। बच्चों ने सीखा, डर का जवाब डर से नहीं, मौन से दिया जाए। अब वहां हर सुबह स्कूली बच्चे मंत्र बोलते हैं और गांव के चारों ओर शांति चक्र लगाते हैं। 8 शत्रु मुक्ति इंटरनेशनल संस्था की स्थापना। अब बोधीपुर में एक नया ग्लोबल मेडिटेशन हब बनाया गया, जहां हर देश से लोग आकर 21 दिन का शत्रु मुक्ति तप करते हैं, डिजिटल शून्यता अनुभव करते हैं और मौन को अपने देश में ले जाते हैं। हर साधक वहां एक दिया जलाकर ले जाता, जिस पर लिखा होता, मैं शत्रु नहीं, शांति दूत हूँ। 9 श्रवण का बयान, राष्ट्रों के नाम पत्र। श्रवण ने अब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को एक पत्र लिखा। अब युद्ध तोप से नहीं, टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अब शत्रु बाहर नहीं, भीतर है और उसकी हार मौन से होती है। हर नागरिक को सुबह 10 मिनट ध्यान का अधिकार दीजिए, ये नई पीढ़ी की मानसिक स्वतंत्रता है। 10 विश्व गुरु, भारत ध्यान की पुनः प्रतिष्ठा। भारत, जिसने योग और वेदों की भूमि होने पर गर्व किया था, अब श्रवण की वजह से वास्तव में विश्व गुरु बन रहा था। हर स्कूल, हर कार्यालय, हर जेल, हर सेना यूनिट में सुबह शत्रु मुक्ति मौन सत्र शुरू कर दिए गए। लोग अब मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे थे। क्रोध, द्वेष और नफरत धीरे धीरे मौन की अग्नि में जल रहे थे। उपसंहार, भाग 11 की सीख।
ध्यान की कोई सीमा नहीं होती, यह राष्ट्रीयता नहीं, मानवता को साधता है। जब मंत्र और मौन मिलते हैं तब युद्ध की भाषा नहीं, शांति की अनुभूति होती है। दुनिया भर का सबसे बड़ा शत्रु भीतर का विक्षेप है और उसकी हार का एक ही मार्ग है, मौन। यह कहानी यदि आपको प्रेरित करे तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल रूबी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसे ही बौद्धिक, आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक जीवन बदलने वाले कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।